अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का एक अहम सवाल है, हम क्यों भटक रहे हैं? वसाइल बढ़ गए, सहूलतें बढ़ गई, मालूमात का समंदर हमारे हाथ में आ गया, लेकिन उसके बावजूद दिल बेचैन है, मकसद धुंधलाया हुआ है और ज़िंदगी में सुकून कम होता जा रहा है। ज़रा गौर कीजिए, पहले इंसान को मालूमात हासिल करने के लिए किताबें ढूँढने पड़ती थी, उस्ताज़ा के मजलिस में बैठना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था। आज एक मोबाइल फ़ोन में दुनिया की तमाम तर मालूमात मौजूद है, लेकिन फिर भी हम सही रास्ता तलाश करने में मुश्किल महसूस क्यों करते हैं? मसला मालूमात की कमी नहीं, बल्कि सिमत की कमी की है। हम इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने मकसद ज़िंदगी को पसे पोस्ट डाल दिया है। जब इंसान ये भूल जाए कि वो दुनिया में क्यों आया है, तो फिर वो हर नई चीज़ के पीछे भागता है। कभी दौलत को कामयाबी समझता है, कभी शोहरत को, कभी लोगों की तारीफ़ को, लेकिन जब ये सब हासिल भी हो जाए तो दिल फिर भी खाली महसूस करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इंसान की तख्लीक इबादत और बंदगी के लिए हुई है। जब बंदा अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करता है तो उसे अपनी मंज़िल नज़र आने लगती है, लेकिन जब ये ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है तो इंसान रास्तों के हजूम में खो जाता है। एक और वजह यह है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को देखते देखते अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। सोशल मीडिया ने हमें हर वक्त दूसरों से मुवाजना करने की आदत डाल रखी है। कोई हमें नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई घर, कोई कामयाबी। हम ये नहीं देखते कि हर इंसान का इम्तहान अलग है। हम सिर्फ ज़ाहिरी चमक देखते हैं और अपनी नेमतों को भूल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि शुक्र ख़त्म होता है और बेचैनी बढ़ जाती है। हम इसलिए भी भटक रहे हैं क्योंकि हमने सब्र को छोड़कर जल्दी नतायज चाहना शुरू कर दिए हैं। आज का दौर फौरी कामयाबी का दौर बन गया है। हर शख्स चाहता है कि मेहनत कम हो और कामयाबी फ़ौरन मिल जाए, लेकिन हकीकत ये है कि दरख्त एक दिन में नहीं बनता, समुंदर एक बारिश से नहीं भरता और अजीम इंसान एक रात में तैयार नहीं होते। कामयाबी वक्त, मेहनत और इस्तकामत मांगती है। मेरे दोस्तों, भटकने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम अपने वक्त की कदर नहीं करते। वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो कौमें वक्त की कदर करती हैं वो तरक्की करते हैं, और जो वक्त ज़ाया करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अफसोस है कि हम घंटों फजूल चीज़ों में वक्त गुजार देते हैं, लेकिन अपने इल्म, किरदार और आखरत के लिए वक्त निकालना बिल्कुल भी मुश्किल महसूस करते हैं। अगर हम अपने आप को संभालना चाहते हैं तो चंद बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करें। नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ ना समझें, बल्कि अपनी ज़िंदगी की ताकत बनाएं। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी का वाज़ेह मकसद तय करें। जो शख्स अपनी मंज़िल जानता है वो रास्ते की मुश्किलात से नहीं घबराता। तीसरी बात, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। इंसान अपने अमाल से इंसान अपने माहौल से बहुत मुतासर होता है। अगर साथ नेक, मेहनती और मुस्बत सोच वाले लोग हों तो रास्ता आसान होगा। चौथी बात, वक्त की हिफाजत करें। हर दिल आज मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या किया है। पाँचवीं पाँचवीं बात, मायूसी को अपने करीब ना आने दें। गलतियाँ सबसे होती हैं, नाकामियाँ भी होती हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो दोबारा उठकर खड़े होते हैं। याद रखिए, रास्ता भूल जाना इतनी ख़तरनाक नहीं जितना रास्ता भूल कर बैठ जाना है। अगर हमें एहसास हो गया है कि हम अपनी असल मंजिल से दूर हो रहे हैं तो ये खुद अल्लाह की एक नेमत है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को संभालें, अपने मकसद को पहचानें और नए आज़म के साथ आगे बढ़ें। आइए आज ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को बेमकसद नहीं गुजारेंगे, अपने वक्त की कदर करेंगे, अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे और ऐसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे जो दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी सुरखरू करे। अल्लाह ताला हम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور ہمیں حق پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔